ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ सामवेदस्य पावमानं पर्वम् अथ पंचमोऽध्यायः प्रथमखण्डः। उच्चातिजातमन्धसो दिवे सद्भूम्यां ददेम् उग्रं शर्म महेश्रवः। हे सोमदेव, आपके पोषक रस का जन्म देवलोक में हुआ है। वहाँ प्राप्त होने वाले कल्याणकारी सुख और महान अन्न आपकी कृपा से हम पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं। स्वादिष्ठयां मदिष्ठयां पवस्व सोमधारय इंद्राय पातवे सुता। हे सोमरस, आप इंद्रदेव के पीने के लिए निकाले गए हैं, अतः अत्यंत स्वादिष्ट हर्ष प्रदायक धार सहित प्रवाहित हों। वृषा पवस्वधारयां मरुत्वते च मत्सर विश्वदधान ओजसाम। हे सोम, आप उद्गाताओं के लिए वेगवती धारा से कलश में प्रवेश करें और मरुद्गणों से सेवित इंद्रदेव के लिए सामर्थ्य एवं हर्ष बढ़ाने वाले सिद्ध हों। यस्ते मधुवरेण्यस्तेणां पवस्वान्धसां देवावीरगशंसहाम्। हे सोमदेव, देवताओं को आकृष्ट करने वाला, पापी एवं दुष्टों का नाश करने वाला आपका दिव्य रस अत्यंत हर्षप्रद है। उस पोषक रस सहित आप कलश में प्रतिष्ठित हों। तिस्त्रोवाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः हरिरेति कनिक्रदत्ता। यजन काल में जब तीनों वेदों के मंत्र बोले जाते हैं, गौएं दूहे जाने के लिए रंभाती हैं, तब हरे रंग का सोमरस शब्द करता हुआ शोधित होता है। इंद्रायेन्दो मरुत्वत्ते पवस्व मधुमत्तम अर्कस्य योनिमासदम्। अत्यंत मधुर हे सोम, आप इस यज्ञ के स्थान यज्ञशाला में, जिसके सहायक मरुद्गण हैं, उन इंद्रदेव के लिए कलश में स्थित हों। असाभ्यं सूर्मदायाप्सुं दक्षो गरिष्ठः शयेनो न योनिमासदत्तः। पर्वत पर उत्पन्न सोम आनंद के लिए निचोड़ा गया एवं जल के संयोग से व्यापक बना और शयन पक्षी के समान अपने निश्चित स्थान पर विराजित है। पवस्व दक्ष साधनो देवेभ्यं पीतये हरिं मरुद्भयो वायवे मदः। हे हरिताभ सोम, आप हर्ष और शक्ति के साधन भूत हैं। देवों और मरुतों के पीने के निमित्त आप कलश में स्थित हों। परिस्वानो गरिष्ठा पवित्रे सोमो अक्षरत मदेशु शर्वदासी। यह सोम पवित्र कलश में निकाला गया है। हे सोमदेव, आप पर्वत पर उत्पन्न होने वाले हैं। रस निकाले जाने पर आनंद देने वालों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। परिप्रिया दिवः कविर्वयांसि नप्तयोर्हितः स्वानैर्याति कविक्रतु। बुद्धि को बढ़ाने वाला यह सोम सोमरस निकालने के दो फलकों देवलोक एवं पृथ्वी के बीच में स्थित होकर ब्रह्मनिष्ठों द्वारा सचेतन प्राणियों तक पहुँचाया जाता है। इति प्रथमखण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। प्रसोमा स्वमदच्युतः श्रवस्येनो मघोन्नां सुता विदत्ते अक्रम। आनंददायक सोम अभिषूत होकर हमारे यज्ञ में अन्न और यश प्रदाता बनकर स्थित होता है। प्रसोमा सुविपश्चित्तो अपोन्नयंत उर्मयः वनानि महिषा इवम्। बुद्धि की अभिवृद्धि करने वाला यह सोमरस पानी की लहरों के समान तथा स्वाभाविक रूप से पशुओं के वन में जाने के समान पानी में मिलाया जाता है। पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधीनो यशसो जने विश्वा अपदिशो जहि। हे अभिषूत सोम, आप श्रेष्ठ बल को बढ़ाने वाले हैं। लोगों में हमें यशस्वी बनाएं तथा आप हमारे सभी शत्रुओं विकारों को नष्ट करें। वृषायसी भानुनां द्युमन्तं त्वाहवामहें पवमान स्वरदृशम्। हे पवित्र होने वाले बलवर्धक सोम, आप सबको समान दृष्टि से देखने वाले तथा तेजस्वी हैं। इस यज्ञ में हम आपको बुलाते हैं। इंदुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मति सृजदश्वं रथिरिव।
उत्साह की अभिवृद्धि करने वाला, सर्वप्रिय सोमरस ज्ञानी लोगों की स्तुति के साथ वर्तन में छाना जाता है। रथ का सारथी जिस प्रकार घोड़े को अपने नियंत्रण में चलाता है, उसी प्रकार यह सोम पात्र में भरा जाता है। अश्विक्षत प्रवाजिनो गव्या सोमासु अश्वया शुक्रासु वीरयाशवा। बल और स्फूर्ति बढ़ाने वाला यह सोमरस तेजस्वी है। गाय, घोड़े तथा वीर पुत्रों की कामना करने वालों के द्वारा अभिषेक किया जाता है। जो साधक इसका अभिशवन निचोड़ना करते हैं, यह उनकी गाय, घोड़े, वीर पुत्र आदि कामनाओं की पूर्ति करता है। पवस्वदेव आयुषं गिंद्रम गच्छतु ते मद वायुमारोह धर्मणा। हे दिव्य गुण वाले सोम, आप छनने के लिए पात्र में जाएं। आपका आनंददायी रस इंद्रदेव को प्राप्त हो। आप दिव्य रूप से वायु में मिल जाएं। पवमानो अजी जन दिवस चित्रम न तन्यतुम ज्योतिर्वैश्वानरम बृहत्। पवित्र होने के बाद इस सोम रस ने दिव्य लोक में विद्यमान सबको प्रकाशित करने में समर्थ महान वैश्वानर ज्योति को बिजली के समान प्रकट किया। परिस्वानास इंदवो मदाय बर्हणा गिराम मधो अर्शंति धारया। अभिषेक होने निचोड़ने के बाद अमृत स्वरूपम ज्ञानवर्धक मधुर सोम साधकों के द्वारा स्तुति गान करते हुए छाना जाता है। प्रेप्राशिष्य दत्कवि सिंधोरुर्मावधेशिता कारुम बिभ्रत पुरोस्पृहम। बुद्धिवर्धक प्रशंसनीय याजकों का पोषण करने वाला नदी की लहरों जल में मिला हुआ यह सोम पात्र सत्पात्र में स्थिर होता है। इति द्वितीयः खण्डः अथ तृतीयः खण्डः। उपोषु जातमप्तुरं गोभिर्भंगपरिष्कृतम् इंदुं देवा अयाशिषुहुम्। शत्रु संहारक भली प्रकार से तैयार जल और गोदुग्ध में मिला हुआ यह सोमरस देवगणों को तृप्ति देने वाला सिद्ध हो। पुनानो अक्रमेदभिं विश्वामृधो विचर्षणि शुंभन्ति विप्रम धीतिभिः। बुद्धिवर्धक पवित्र होने के बाद ज्ञानवर्धक यह सोमरस सभी शत्रुओं विकारों का शमन करता है। उस सोम की ज्ञानी जन दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। आविशन कलशं सुतो विश्वामर्षन्नभेश्रिय इंदुरिंद्राय धीयते। यह परिष्कृत सोमरस कलश में भरे जाते समय सुशोभित होता है, जो इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए उन्हें प्रदान किया जाता है। असर्जिरथ्यो यथा पवित्रे चं वोह सुतः कास्मरणवाजिन्यक्रमित। नियंत्रित रथ के घोड़े की तरह निचोड़ा गया सोमरस सावधानी पूर्वक पात्र में भरा जाता है। वह बलवान सोम देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ है। प्रयद्गावो न भूर्णय सत्वेशम अयासु अक्रमो धनंतः कृष्णामपम त्वचम। प्रकाश युक्त और तेज गमनशील सोम अपनी काली त्वचा छाल को दूर करते हुए यज्ञ में उसी प्रकार प्रवेश करता है जिस प्रकार गौएं त्वरित गति से गोष्ठ में जाती हैं। अपघन्नन पवसे मृदा क्रतुवित्त सोममत्सर नुदन स्वादेवयुम जनम। हे सोमदेव, आप आनंद प्रदायक यज्ञ विद्या के ज्ञाता हैं। जिस प्रकार विकारों का शमन करते हुए आप पवित्र होते हैं, उसी प्रकार देवत्व के विरोधियों का शमन करें। अया पवस्वधारया यया सूर्यम रोचया हिन्वानो मानुषीरप। हे सोम, मानवों के हित संपादन के लिए पानी को बरसने के लिए प्रेरणा देते हुए जिस प्रकार अपनी क्षमता से आपने सूर्यदेव को आलोकित किया, उसी धारा क्षमता से आप पात्र में पवित्र होकर प्रवेश करें। सपवश्य य अभिथेन्द्रम वृत्ताय हंतवे वव्रीवांशम महीरप। हे सोमदेव, आप जल प्रवाह को बरसने से रोकने वाले वृत्र को मारने के लिए इंद्रदेव को प्रोत्साहित करें और वेगवती धारा के साथ कलश में छनते जाएं। अया वेत्ति परिस्त्रव यस्त इंदो मदेश्व आवाहन्नवतीर्णव। हे सोम,
इंद्रदेव के सेवनार्थ आप कलश में स्थित हों। आपका यह रस युद्ध में शत्रुओं के सभी नगरों को नष्ट करने के लिए इंद्रदेव को सामर्थ्य प्रदान करता है। परीक्षिद्यं सनद्रयिं भरद्वाजं नो अंधसं स्वानो अर्ष पवित्र आम। हे सोम, प्रखरता, बल और श्रेष्ठ धन अपने पुष्टिकारक रस सहित हमें प्रदान करें। आपका पवित्र रस छनने के बाद कलश में स्थिरता प्राप्त करें। इति तृतीयः खण्डः अथ चतुर्थः खण्डः। अचिक्रदद्दवृषां हरिर्महान् मित्रों न दर्शतः सं सूर्येण दिद्युते। मित्र के समान प्रिय शक्तिमान हरिताभ सोम निचोड़े जाते समय शब्द करता हुआ उसी प्रकार प्रकाशित होता है जिस प्रकार से सूर्य प्रकाशित होता है। आते दक्षं मयो भुवं बहिन्मद्यां वृणीमहें पान्तमा पुरुषप्रियम्। हे सोमदेव, आपके हर्ष प्रदान करने वाले, संपत्ति देने वाले, रिपुओं से रक्षा करने वाले, अनेक लोगों द्वारा कामना किए जाने वाले बल को हम धारण करते हैं। अधवर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आनयं पुनाहिंद्राय पातवे। हे होताओं, इंद्रदेव के लिए पीने योग्य बनाने हेतु निचोड़े गए सोम रस को पवित्र करके पात्र कलश के पास ले आओ। तरत्समन्दिधावतीं धारासुतस्यान्धस तरस्तमन्दिधावती। निकाली गई सोम रस की पुष्टिकारी धारा आनंद प्रदान करने वाली है। वह निकृष्ट संस्कारों से रहित और उपासकों को ऊर्ध्वगति प्रदान करने वाली है। आपवस्व सहस्त्रिणं रयिं सोम सुवीर्यम् अस्मै श्रवांसि धार्यम्। हे सोम, आप सहस्त्रों प्रकार की श्रेष्ठ शक्तिवर्धक दिव्य संपदा तथा पोषक आहार हमें प्रदान करें। अनुप्रतन्नास आयवः पदं नवीयो अक्रम रुचे जनंत सूर्यम। प्राचीन काल में लोगों ने प्रखरता को प्राप्त करने के लिए आदित्य के समान तेजस्वी सोम को प्रकट किया और अनुपम श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। अर्षा सोमद्युमत्तमो अभि द्रोणानिरोरुवत्तम सेदन्नियोनो वणेश्वम। हे तेजस्वी सोम, आप शब्द करते हुए यज्ञ पात्र कलश में शुद्ध होकर स्थित हों। आप तमोवन में स्थित इस यज्ञ मंडप में पधारें। वृषा सोमद्युमां मसिं वृषा देव वृषव्रतः वृषाधर्माणि ददृशेम। हे सोमदेव, आप पराक्रमी और तेजस्वी हैं। बल बढ़ाने की क्षमता से युक्त आप सदैव अपने इस धर्म गुण को धारण किए रहते हैं। इसे पवस्वधार्यां मृज्यमाणो मनीषिभिः इंदोरुचाभिगाहिम्। हे सोम, आप ज्ञानी ऋत्विजों के द्वारा अभिषूत होकर पोषक रस के लिए धारा के रूप में शुद्ध हों और गोदुग्ध के साथ मिलकर प्रकाशित हों। मंद्रया सोम धारयां वृषा पवस्व देवयो अव्यां वारिभिरस्मयो। बलवर्धक देवताओं द्वारा अभिष्ट हे सोम, आप हमें संरक्षण प्रदान करें और छननी में आनंददायक धारा के रूप में शोधित हों। अया सोम सुकृतयया महान्नत सन्नभय वरदत्तां मंदान इद वृषायसेम। हे सोमदेव, आप अपने श्रेष्ठ कार्य से सम्मानित होकर महानता को प्राप्त करते हैं और आनंद प्रदान कर शक्ति बढ़ाते हैं। अयं विचर्षणैर्हितः पवमानः सचेतत्ति हिन्वान आप्यं बृहत्तम। विशिष्ट बुद्धिवर्धक बर्तन में स्थित होकर शुद्ध किया हुआ यह सोमरस पानी में मिलकर प्रचुर अन्न पोषण प्रदान करता हुआ यशस्वी होता है। प्रण इंदो महे तुन उर्मेन बिभ्रदर्शसि अभिदेवाम अयास्य। हे सोम, प्रचुर संपदा की प्राप्ति के लिए आप कलश में छाने जाते हैं। आपके तेज को धारण करने वाले अय्यास्य ऋषि देव पूजन देवत्व को धारण करते हैं। अपघ्नन पवत्ते मृदो अपम सोमो अरावण गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम। यह सोम रिपुओं को तथा दान न देने वालों को मारता है। इंद्रदेव के पास जाता हुआ क्षरित होता है। इति चतुर्थः खण्डः।
अथ पंचमः खण्डः पुनानः सोमधारया पुंवसानो अर्षसिम् आरत्नधायोनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः। सोमरस पवित्र होकर जल में मिलकर धारा सहित नीचे कलश में प्रवाहित होता है। रत्नादि देने वाला यज्ञ मंडप में आसीन आलोकित होता हुआ वह सोमरस प्रवाहित होता है। परितोषिंचता सुतं सोमो य उत्तमं हवि दधन्नरवो यो नर्यो अप्सवामंतरां सुषाव सोममद्रिभिः। हे ऋत्विजों, मनुष्यों के लिए हितकारी पत्थरों द्वारा शोधित जल मिश्रित यह सोमरस देवों के लिए उत्तम हवि है। आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यय जनो न पूरिचम वोर्विशद्वरि सदो वनेषु दधृषे। पाषाणों द्वारा अभिषूत यह सोमरस शोधन यंत्र से नीचे के बर्तन में छाना जाता है। हरिताभ सोम इस लकड़ी के बर्तन द्रोण कलश में उसी प्रकार प्रवेश करके स्थिर रहता है जैसे नगर में मनुष्य। प्रसोम देव वीतये सिंदूर्ण पिप्ये अर्णसा अंशो पयसां मदिरो न जागरी विरच्छाम कोशम मधोश्युतम। यह सोमरस देवताओं के पानार्थ पानी में मिलाया जाता है। हर्ष प्रदायक होने के साथ साथ यह सोम स्फूर्ति उत्पन्न करने वाला भी है। यह सोमरस जल से मिलकर मधुर रस टपकाने वाले बर्तन में स्थिर हो। सोम उष्वाण श्रोत्रिभिरधि स्नोभिरविन्नाम अश्वय्यैव हरितां याति धारयां मंद्रया यातिम धारया। याजकों द्वारा अभिषूत होता हुआ सोम पवित्र होकर नीचे बर्तन में प्रवाहित होता है। यह सोम वेग पूर्वक हरे रंग की आनंददायक धारा से पात्र में जाता है। तवाहं सोमरारणं सख्य इंदो दिवे दिवें पुरोणि ब्रब्रो निचरन्ति मामव परिर्धिं रत्तिं तामिहिं। हे सोम, हमें आपके मित्रता का लाभ प्राप्त हो। जो अनेक प्रकार के दुष्ट व्यक्ति मुझे पीड़ा पहुंचाते हैं उन सबको आप नष्ट करें। मृज्यमान सुहास्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि रयिं पिशंग बहुलम पुरुषप्रियं पवमानाभ्यर्षसि। श्रेष्ठ हाथों द्वारा निकाले गए पवित्र हुए हे सोम, शुद्ध किए जाने वाले, आप कलश में शब्द करते हुए प्रवाहित होते हैं और स्तोताओं को प्रिय स्वर्ण आदि धन प्रदान करते हैं। अभि सोमास आयव पवन्ते मध्यम मदम समुद्रस्याधिविष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युत। मनुष्यों के हितैषी ज्ञानदाता आनंद प्रदायक शोधन यंत्र से नीचे प्रवाहित होने वाला आनंददायी सोम जल से भरे हुए पात्र में स्वतः शुद्ध होकर एकत्रित होता है। पुनानः सोम जागृविरव्यं वारे परिप्रिय तम विप्रो अभवो अंगिरस्तमं मध्वा यज्ञं मिमिक्षणाम। चैतन्य युक्त प्रिय और पवित्र सोम शोधन यंत्र से शुद्ध होकर नीचे गिरता है। हे अंगिरस, ऋषि की परंपरा में श्रेष्ठ देव सोम, आप बुद्धिवर्धक होकर हमारे यज्ञ को मधुर रस से पवित्र करें। इंद्राय पवत्ते मद सोमो मरुत्वत्ते सुतः सहस्रधारो अत्यव्यमर्षतिं तमे मृजन्तय्यायव। हर्ष प्रदायक अभिषूत किया हुआ सोम मरुत्वान इंद्रदेव के लिए पवित्र होता है। यह सोम पहले सहस्त्रों धाराओं के रूप में शोधन यंत्र से शुद्ध होता है। इसके बाद पुनः स्तोतागण मंत्रों से इसका शोधन करते हैं। पवस्ववाजसातमोभिविश्वानि वार्यं त्वं समुद्रः प्रथमे विधर्मण देवेभ्यः सोममत्सर। स्तोत्रों से पवित्र हुए विशिष्ट अन्न पोषकर्ता से युक्त देवों को आनंद देने वाले हे सोम, उदारता आदि विशिष्ट गुणों से युक्त होकर आप इस श्रेष्ठ यज्ञ में पवित्र हों। पवमान अश्वेक्षतम पवित्रमते धारया मरुत्वंतो मत्सरा इंद्रियां हयां मेधामभिं प्रयांसि च। मरुद्गणों का मित्र, हर्ष प्रदाता, इंद्र प्रिय,
बुद्धि और अन्न पोषकर्ता से युक्त यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला तथा शुद्ध होने वाला सोमरस शोधन यंत्र से नीचे गिरता है। इति पंचमः खंडः। अथ षष्ठः खंडः। प्रतुद्रव परिकोशं निषेदनिभृः पुनानो अभिवाजमर्षम् अश्वं नत्वं वाजिनं मर्जयन्तो अच्छां बर्हिं रशनाभिर्नयन्ति। हे सोम, याजकों द्वारा पवित्र किए जाते हुए आप शीघ्र ही पात्र में स्थित हों तथा यजमान को पोषक तत्व प्रदान करें। शक्तिमान घोड़े की भांति शुद्ध करते हुए याजक आपको यज्ञ मंडप में ले जाते हैं। प्रकाव्यमुशन्नेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विभक्ति महीव्रतः शुचिबन्धो पावकः पदावराहो अभ्येतिरेवण। ऋषि उष्णा के सदृश स्तोत्रों का पाठ करने वाले ऋत्विज देवताओं के जन्म वृतांतों का वर्णन करते हैं। महान व्रति, तेजस्वी और पवित्र करने वाला श्रेष्ठ सोमरस शब्द करते हुए बर्तन में प्रवाहित होता है। तिस्त्रोवाच इरयत्तिं प्रबर्हिर्तस्यन्धितिं ब्रह्मणो मणिषां गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमाणः सोमं यन्ति मत्तयो वावशाणा। याजकगण सत्य को धारण करने वाले 3 वेदों ऋक् यजु साम के मंत्रों से दिव्य श्रेष्ठ सोम की स्तुति करते हैं। गौओं के पास जाने वाले बैल वृषभ सांड की तरह उत्तम सुख की इच्छा करने वाले स्तोतागण सोम के पास पहुँचते हैं। अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्तसस्सं सुतः पवित्रं पर्येतिरेवन् मितेव सद्मः पशुमन्ति होताम्। सोने से पवित्र किया हुआ यज्ञ का प्रेरक दिव्य सोमरस देवताओं को प्रदान किया जाता है। अभिषूत किया हुआ यह सोमरस यज्ञशाला में जाने वाले होता अथवा गोष्ठ में जाने वाले गोपति की भांति पात्र में स्थिर हो रहा है, पवित्र हो रहा है। सोम पवत्य जनितां मतीनां जनितां दिवो जनितां पृथिव्या जनिता गणैर्जनितां सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णु। श्रेष्ठ बुद्धि दिवलोक, पृथ्वीलोक, अग्नि, सूर्य, इंद्र तथा विष्णु आदि देवों को उत्पन्न करने वाला दिव्य सोम शुद्ध किया जा रहा है। अभित्रिपिष्टं वृषणं वयोधामंगोषिणं वावशन्तवाणि वनावसाणुवरुणो न सिन्धुर्भिरत्नदाधयत्ते वार्याणि। 3 स्थानों अंतरिक्ष, वनस्पति एवं शरीर में निवास करने वाले काम्य वर्षक और अन्नदाता सोम की तीव्र स्वर से ऋत्विज की वाणियाँ स्तुति करती हैं। जल में विद्यमान वरुण की भांति जल में मिलकर सोम स्तोताओं को रत्न और धन प्रदान करता है। आक्रांत समुद्रः प्रथमे विधर्मं जनयन् प्रजां भुवनस्य गोपा वृषा पवित्रम् अधिसानो अव्यय बृहत् सोमो वावृधे स्वानो अद्रिहिम्। जलयुक्त गोपालक बलवर्धक अभिषूत सोम सर्वप्रथम प्रजाजनों का उत्साह बढ़ाकर उनकी उन्नति करते हुए सबसे महान हो गया। कणे क्रंति हरिराशिज्यमाण सिदन्वनस्यं जठरे पुनान निर्भिर्यत्तः क्रीणोते निर्जं गामत्वं मतिं जनयत् स्वधाभिः। मनुष्यों द्वारा दबाकर रस निकाला जाने वाला हरिताभ सोम पवित्र होता है। काष्ठ के बर्तन कलश में गोदुग्ध मिश्रित व शब्द करता हुआ गिरता है। याजक इस सोम की हवियुक्त स्तुति करते हैं। एषस्य मद्धुमाम् इंद्र सोमो वृद्धा वृष्णः परिपवित्रे अक्षां सहस्रदाः शतदा भूरिदावं शश्वत्तं बर्हिरां वाजयस्थातम्। हे बलशाली इंद्रदेव, बलवर्धक आपका यह सोम मधुर और वीर्यवान होकर पात्र में गिरता है। हजारों सैकड़ों प्रकार का प्रचुर धन प्रदान करने वाला यह शक्ति संपन्न सोम लगातार होने वाले यज्ञ में जाकर स्थित होता है। पवस्व सोम मधुमामृता वापो वसानो अधेसानो अव्य अवद्रोणानि घृतवन्तिरोहम मदिन्तमो मत्सरम इंद्रपाण। हे मधुर सोम, आप जल में मिलकर ऊंचे स्थान पर स्थित होकर छलनी से छनकर पवित्र होते हैं।
इसके बाद हर्षदायक और इंद्रदेव के पीने योग्य आप सोम जलयुक्त बर्तन में पहुंचकर स्थित रहते हैं। इति षष्ठः खण्डः। अथ सप्तमः खण्डः। प्रसेनानि शूरो अग्ने रथानां गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेना भद्राण कृणवन्निन्द्रहवान्त सखिभ्यम आसोमो वस्त्रां रभसानि दत्ते। सेना के नायक शूरवीर सोम गाय के दूध की कामना करते हुए रथों को आगे चलता है, जिससे इसकी सेना हर्षित होती है। यह सोम इंद्रदेव की प्रार्थना को मित्रों और याजकों के लिए मंगलमय बनाते हुए तेजस्विता को धारण करता है। प्रतेधारा मधुमतेरश्रीग्रणवारं यत्पूतो अत्यये श्रियव्यं पवमान पवसिं धाम गुणं जनयत् सूर्यमपिन्वो अर्कः। हे सोम, पवित्र होते समय आपके दुग्ध मिश्रित मधुर धाराएं ऊन की छलनी से छनकर पात्र में स्थिर होती हैं। उस समय पवित्रता को प्राप्त हुआ आप सूर्यदेव जैसी तेजस्विता को धारण करते हैं। प्रगायताभ्यर्चाम देवानत सोमं हिनोतं महत्ते धनायं स्वादोपवत्तामतिवारमव्याम सीदत्तु कलशं देव इंदु। मधुर तेजस्वी सोमरस छन्ने से छनकर पवित्रता को धारण करते हुए पात्र में स्थिर रहें। वैभव प्राप्ति की कामना से हम स्तुत्य सोम को प्रेरित करते हुए देवताओं की अर्चना करें। प्रहिन्वानुजनितां रोदस्यो रथो न वाजं सन्निशन्यासीतम् इंद्रं गच्छन्नायुधां शंसिषाणो विश्वां वसुं हस्तयोरादधाणहम्। द्युलोक एवं पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाले, शस्त्रों की प्रखरता को बढ़ाने वाले देवताओं के पोषक सोमदेव वेग पूर्वक इंद्रदेव के समीप पहुँचते हुए मानो विश्व का अपार वैभव हमें याजकों को प्रदान करने के लिए आए हैं। तक्षद्यदि मनसो वेन्नत्वागम ज्येष्ठस्य धर्मं द्योक्षोरनीकिम् आदिमानीय वर्मा वावशाणं जुष्टं पतिं कलशे गाव इंदुम। उन्नति की कामना से युक्त स्तोता के मन में विचारों के द्वारा अभिप्रेरित स्तुति जिस सोम को तैयार करती है, उस यज्ञ के उत्तम हवि के निकट उसकी प्रशंसा होती है। इसके पश्चात भली प्रकार तैयार सबके पोषक और कलशस्थ इस सोम में गाय का मधुर दूध मिलाया जाता है। साकमुक्षं वर्जयन्तं स्वसारुदक्षं धीरस्य धीतयो धनुत्रि हरिः परद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्ययो नवाजिम। कर्म करने वाली अंगुलियां सोम रस को पवित्र करती हैं। ये 10 अंगुलियां वीर्यवान सोम को हिलाती तथा ग्रहण करती हैं। यह हरिताभ सोमरस सब दिशाओं में जाता हुआ तेज गति से दौड़ने वाले जोड़े के समान कलश में स्थित होता है। अधीयदस्मिन् वाजिन्निवं शुभः स्पर्धन्ति धियः सुरेण विश्याम् अपोवृणान् पवत्ते कवीयान् वज्रं न पशुवर्धनाय मन्म। जिस तरह अश्व को आभूषणों से सजाते हैं, उसी तरह सूर्य की किरणें उस सोम सूर्य की शोभा बढ़ाती हैं। रस निकालने में अंगुलियां बुद्धिमत्ता के साथ स्पर्धा करती हैं। जिस प्रकार पशु संवर्धन के लिए गोपाल चरागाह में गौओं को ले जाता है, उसी प्रकार जल में मिलकर और स्तोत्रों को सुनते हुए सोम कलश से में छनता है। इंदुर्वाजे पवत्ते गौण योगा इंद्रे सोमः सह इन्वन्मदायम् हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातिम बरीवस्कृण्वन्न वृजन्नस्य राजम्। इंद्रदेव की शक्ति बढ़ाने वाला, होताओं को धन देने वाला, शक्ति का स्वामी सोम हर्ष बढ़ाने के लिए बर्तन में छाना जाता है। वह सोम रस राक्षसों को नष्ट करता है तथा दुष्टों को मार भगाता है। अयापवा पवस्वेन वसूनिमाश्चत्व इंदो सरसी प्रदन्व वृद्धन्नश्चिद्यस्यं वातो न ज्योतिं पुरुमेधाश्चित् कवे नरम धातम। हे सोम, पवित्र हुई धारा से आप हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। जिस प्रकार प्रकृति के मूल आधार सूर्यदेव वायु को प्रवाहित करते हैं,
उसी प्रकार आप बसती वरी नामक कलश में प्रवाहित होकर बुद्धिशाली इंद्रदेव को प्राप्त हों और हमें सुसंतति प्रदान करें। महत्त सोम महिषश्चकारापं यद गर्भो अवृणीत देवान् अदद्धादिन्द्रं पवमान ओजो अजनयत सूर्य ज्योतिरिंदो। महान शक्तिशाली दिव्य सोम द्वारा महान कार्य संपादित होते हैं। वही जल का गर्भ धारण करने वाला और देवताओं को पोषण देने वाला है। शुद्ध होकर वही इंद्रदेव को सामर्थ्य प्रदान करता है और वही सूर्यदेव में तेज स्थापित करता है। असरजीवक्वारथ्य यथा जोध्या मनोतां प्रथमा मनीषं दशस्वसारो अधीशानो अव्यय मृजंति बर्हिन् सदनेश वच्छम। जिस प्रकार युद्ध में घोड़े भेजे जाते हैं, उसी प्रकार सबको प्रिय लगने वाला सबसे पहले स्तुत्य सोम शब्द करता हुआ स्तोत्र पाठ के साथ कलश के जल में मिश्रित होता है। 10 महीने अंगुलियां सोम को ऊपर स्थापित शोधन यंत्र में से प्रवाहित करती हैं। अपामिवे दुर्मयस्तर्तुराण प्रमनेशाम इरत्त सोममच्छम नमस्यन्ति रूपचयन्ति समचाचम विशंतयुषतिरुषंतम। पानी के द्रुतगामी तरंगों के सदृश बोलने में शीघ्रता करने वाले स्तोतागण स्तुतियों को सोम के पास जल्दी प्रेषित करते हैं। उन्नति की कामना वाली नमनशील स्तुतियाँ कामना करने वाले सोम के निकट जाती हैं और उसी में समाहित हो जाती हैं। इति सप्तमः खंडः अथ अष्टमः खंडः। पुरोजितीव अंघस सुताय मादयन्तन्नवे अपश्वाणं शनत्थिष्टन् सखायो दीर्घजिह्वयम्। हे मित्रों, आप आगे रखे हुए आनंद प्रदान करने वाले इस सोम रस के निकट जाने की इच्छा वाले लंबी जीभ वाले जूठा करने वाले कुत्ते को दूर भगाओ। अयं पूषारैर्भगः सोमः पुनानो अर्पतिं पतिर्विश्वस्य गुमन्नो व्यख्यद्रोदसीम् उभेम। परिपोषक सेवनीय सुंदर यह दिव्य सोम छनते हुए नीचे बर्तन भूमंडल में प्रवाहित होता है। सभी जीवों का पालक यह सोमरस अपने तेज से दोनों लोकों द्यावा पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सुता सुमद्दुमत्तम सोमा इंद्राय मंदिनः पवित्रयन्तो अक्षरं देवान् गच्छन्तु वो मदा। मधुर और हर्ष प्रदायक सोमरस पवित्र होकर इंद्रदेव के लिए तैयार होता है। हे सोम, आपका यह आनंददायक रस देवगणों के पास पहुँचे। सोमः पवन्त इंदवो अस्मभ्यं गातु वित्तमः मित्रास्वाना अरेपसः स्वधा स्वाद्यः स्वर्विदहम्। श्रेष्ठ मार्ग को ठीक ढंग से जानने वाला मित्र के सदृश रस निचोड़े हुए पाप रहित मन को भली प्रकार से एकाग्र करने वाला आत्मविद्या सोमरस हमारे लिए शुद्ध किया जाता है। अभिनोवाज सातमं रहीमर्षं शतस्पृहं इंदो सहस्रभर्णसं तो विद्युम्नं विभासहम्। सैकड़ों द्वारा प्रशंसित हजारों का पोषक विशेष तेजस्वी बल बढ़ाने वाला यह सोम हमें धन प्रदान करे। अभिनवन्ते अद्रुह प्रियमिन्द्रस्य काम्यं वत्सं न पूर्व आयुनि जातं रहन्ति मातरः। गौएं जिस प्रकार नवजात बछड़े को चाटती हैं, उसी प्रकार विद्रोह न करने वाले जल समूह इंद्रदेव को प्रिय लगने वाले और चाहने योग्य सोम को प्राप्त होते हैं। आहर्यताय धृषण्वे धनुष्टन्वन्ति पौर्ष्यं शुक्राभियनत्य सुराय निर्णिजेम विप्पामग्रे महीव। जिस प्रकार योद्धाजन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों में अग्रणी पूजन की कामना वाले ऋत्विक गण विकार नाशक पूजनीय सोम के पोषण के लिए उसे पवित्र गाय के दूध से आच्छादित मिश्रित करते हैं, उसे प्रयोग हेतु तैयार करते हैं। परित्यम हरियत्तम हरिम बभ्रुम पुनन्ति वारेण
यो देवान विश्वाम इत्परि मदेन सह गच्छतिम। हरित और भूरे रंग के सुंदर सोम को भेड़ों के बालों की छलनी से छानते हैं। यह सोम इंद्र आदि देवताओं के निकट अपने हर्ष प्रदायक गुणों के साथ जाता है। प्रसुन्वानायान्धसो मरतो नवष्ट तद्वच अपश्वानमराधसं हतामकं न भृगवा। शोधित होते समय सोम का नाद विघ्न संतोषी मनुष्य न सुने। भृगुओं ने जिस प्रकार मख नाम के दानव को हटा दिया था, उसी प्रकार कुत्तों को यज्ञस्थल से हटाएं। इति अष्टमः खण्डः अथ नवमः खण्डम् अभिप्रियाणि पवत्यं च नोहितुं नामानि यह्यो अधीयेषु वर्धत्यम् आसूर्यस्य बृहत्तु बृहन्नतिं रथं विश्ववञ्चमरूहदे चक्षणहम्। दिव्य सोम सर्वत्रगामी सूर्य के रथ पर आरूढ़ होकर संसार का दृष्टा बन जाता है। वह प्रिय जल के साथ संयुक्त होकर अन्नों के लिए हितकारी बनकर विस्तार पाता प्रवाहित होता है। अचोदसो न धन्वन्तविन्दवः प्रस्वाना सुबृहद्देवेषु हर्यं विचिदश्वाना ईशयो अरातयो अर्यो न सन्तु सनिशन्तु नो धिया। दूसरों के द्वारा प्रभावित न होने वाला ठीक ढंग से निकाला गया हरित सोमरस स्तोताओं के यज्ञ में आए। दान न करने वाले यज्ञ के शत्रु, याजकों के शत्रु अन्न की इच्छा करने पर भी उसे न प्राप्त करें। हमारे स्तोत्र देवगणों को प्राप्त हों। एष प्रकोशे मधुमाम अचिक्रदिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः अभ्रीये अभ्रीतस्य सुदुघाघृतश्रुतं वाश्राम अरसन्ति पयसा च धेनवः। दुधारू गौओं के घृत युक्त श्रेष्ठ दूध की धार की तरह ध्वनि करता हुआ इंद्रदेव के वज्र के समान शक्तिशाली सुंदरतम बीजों को अंकुरित करने वाला सोमरस कोश में, कलश में, पदार्थों में प्रवेश करता है। प्रकृति के जटिलतम पदार्थों में संचरित होने की क्षमता के कारण सोम को वज्र के समान सशक्त तथा पोषण में श्रेष्ठ दुग्ध की तरह कहा गया है। प्रो आयासिदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्योर्णं प्रमिनाति संगिरं मर्य इवं युवतिभिः समर्षतिं सोमः कलशे शक्तियामनापथाम्। मित्र की तरह यह सोम सखा इंद्रदेव के पेट में पहुंचकर वहां कोई पीड़ा नहीं देता। जिस प्रकार युवा पुरुष युवा स्त्रियों के साथ घुल मिलकर रहता है, उसी प्रकार यह सोम पानी के साथ मिलकर शोधक यंत्र के सैकड़ों छिद्रों से निकलकर कलश में प्रविष्ट होता है। सोम इंद्र एवं जल के साथ एक रस होकर उन्हें शक्ति देने में समर्थ है। धरता दिवः पवत्यकृतवयो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यं नृभिः हरिः सृजानो अत्योन सत्त्वभिर्वृतः पाजांसि कृणोषे नदेष्वा। धारक शक्ति से संपन्न कर्मनिष्ठ देव शक्ति संवर्धक सोम कलश में छनता हुआ प्रवेश करता है। स्तोताओं द्वारा निष्पन्न यह सोमरस बलवान अश्व के समान सहजता से ही अपने आप नदी के पानी में मिल जाता है। वृषामतीनां पवत्य विचक्षण सोमो आहणां प्रतरितो शशां दिवा प्राणासिन्धूणां कलशां अच्छिक्रदिन्द्रस्य याध्यावृषन्मणिशिवे। स्तोताओं की कामना को पूर्ण करने वाला दृष्टा दिन, उषा और आदित्य का शक्ति संवर्धक यह सोम छाना जाता है। नदियों के प्राण स्वरूप जल में मिलाकर मनीषी उद्गाताओं द्वारा निष्पन्न यह सोमरस इंद्रदेव के पेट में प्रवेश करने की इच्छा से पात्र में ध्वनि करता हुआ जाता है। त्रिरस्मै सप्तधेनवो दुदुहीरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि चत्वार्यन्यां भुवनानि निर्णिजें चारुणीं चक्रे यदृतैर्वर्धत्तम्। परम व्योम में स्थित इस सोम को 21 गौएं उत्तम दुग्ध प्रदान करती हैं। जब यह सोम यज्ञादि से वर्धित होता है तो अन्य 4 प्रकार के भुवनों जल को शोधनार्थ कल्याणकारी क्रम में प्रवाहित गतिमान करता है। वेदों में गौएं
पोषक शक्तियों को भी कहा गया है। त्रिसप्त का अर्थ ऋषि दयानंद ने 3 वेदत्रयी, 7 गायत्री आदि सप्त छंद किया है। सायणाचार्य के मतानुसार यह 3 गुणे 7 बराबर 21, 12 मास प्लस 5 ऋतु प्लस 3 लोक एवं 1 आदित्य हैं। उन्होंने ही तीनों लोकों में प्रवाहित सप्त धाराओं से भी 21 की गणना मानी है। इंद्राय सोम शुश्रुतः परेस्त्रवापामिवां भवत्तु रक्षसा सहं मातेरसस्य मत्सतं द्वया विनो द्रविण्णा सुवन्त इहं सन्ति वन्दवहम्। हे सोम, आप श्रेष्ठ रीति से रस निकालने के बाद इंद्रदेव के पीने के लिए प्रवाहित हों और रोग राक्षसों से रहित हों। 2 प्रकार का छलयुक्त व्यवहार करने वाले दुष्टों को सोमरस न प्राप्त हो। इस यज्ञ में यह सोमरस ऐश्वर्य युक्त बने। असावी सोमो अर्षो वृषाम हरिराजेव दस्मो अभिगा अचिक्रदत्त अचिक्रदत्तम पुनानुवारमत्त्येष्य व्ययं शयेनु न योनिं घृतमन्तमास दत्तम। ओजस्वी शक्तिवर्धक हरित वर्ण का सोमरस निकाला गया है। वह सोम सम्राट के सदृश सौंदर्य युक्त है। गो दुग्ध मिश्रित करने के बाद ध्वनि करता हुआ पवित्र होकर भी छलनी से शोधित किया जाता है। उसके बाद शयन पक्षी के सदृश पानी से युक्त पात्र में गिरकर स्थित रहता है। प्रदेवमच्छां मधुमंत इंदवो अशेषीयदन्तं गाव आनधेनव बर्हिषदो वचनावंत उदर्भिः परिस्त्रुतमो स्त्रिया निर्णीजं धीरे। मधुर सोमरस देवगणों के लिए प्रवाहित होकर पात्र में उसी प्रकार जाता है जिस प्रकार दुधारू गौएं अपने बछड़ों के लिए दुग्ध टपकाती हैं। यज्ञ मंडप में विराजित तथा रंभाती हुई गौएं थनों से टपकने वाले दुग्ध में सोमरस को ग्रहण करती हैं। अंजते व्यंजते समंजते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यंजते सिंधोरुक्षवासिं पतयन्तमुक्षणं हिरण्यवापावापशुमप्सुगिं भण्णते। स्तोता सोमरस को गौ के दुग्ध में विशेष ढंग से भली प्रकार मिलाते हैं, जिसका स्वाद देवगण लेते हैं। उस सोम में गोघृत तथा शहद मिश्रित करते हैं। इसके बाद नदी के जल में स्थित सोम को स्वर्ण से शुद्ध करके तेजस्वी रूप प्रदान करते हैं। पवित्रं ते वितत्तं ब्रह्मणस्पतिं प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वत्तहम् अतप्ततनुर्णत्तदामवश्नुतिं श्रितास इद्यहन्तः सं तदा सत्तम्। हे वेदपते सोम, आपके पवित्र अंग अंश सर्वत्र विद्यमान है। आप शक्तिशाली होने के कारण पान करने वालों के देह में स्फूर्ति की वृद्धि करते हैं। तप से जिसका शरीर तेज युक्त नहीं हुआ है उसे वह फल प्राप्त नहीं होता। साधना परिपक्व होने के पश्चात ही साधक उसे प्राप्त करने में समर्थ होता है। इति नवमः खंडः। अथ दशमः खंडः। इंद्रमच्च सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः सृष्टिं जातास इंदवः स्वर्विदः। तुरंत तैयार हुआ आत्मिक ज्ञान की वृद्धि करने वाला यह हरिताभ सोमरस पराक्रमी इंद्रदेव को शीघ्र प्राप्त हो। प्रधन्वा सोम जागृवीरिन्द्रायन्दो परिस्त्रवः द्युमन्तं सुष्ममाभरं स्वर्विदम्। हे सोम, स्फूर्ति से संपन्न होकर आप इंद्रदेव के निमित्त कलश में प्रवाहित हों। हमें तेजोवर्धक एवं ज्ञानवर्धक शक्ति से परिपूरित कर दें। सखाय आनिषिदत्त पुणान्नाय प्रगायत्तं शिशुं न यज्ञः परिभूषत्त श्रियें। हे मित्रों, ऋत्विजों, आप आकर बैठें। सोम को शोधित करते समय स्तुति करो। जिस प्रकार शिशु को आभूषणों से सजाते हैं उसी प्रकार यज्ञ से यज्ञ साधनों से इस सोमरस को विभूषित करो। तम वह सखायो मदाय पुनानमभिगायत्तं शिशुं न हव्यः स्वदयन्त गोरृत्तिभिः।
आनंददायी सोमरस का अभिश्रवण करते समय हे मित्रों इसकी प्रार्थना करो। शिशु को जिस प्रकार से अलंकृत करते हैं उसी प्रकार यज्ञों और स्तुतियों से आप इसे ग्राह्य बनाओ। प्राणाशिशुर्महिणां हिणवन्नृतस्य देदित्तिं विश्वां परिप्रियां भुवदग्धं दित्ताम्। यह सोम यज्ञ का प्राण तथा महान जल का पुत्र है। यह यज्ञ को प्रकाशित करने वाले अपने रस को प्रेरित करता है। यह सभी हविष्यान्नों आहुतियों में व्याप्त होता हुआ दिवलोक तथा पृथ्वीलोक में व्याप्त रहता है। पवस्वदेव वीतय इंदोधाराभिरोजसा आकलशं मधुमान्नतः सोमन्नः सदा। हे सोम, देवगणों के सेवनार्थ वेग पूर्वक धाराओं सहित आप कलश में प्रवाहित हों। आनंददायक हे सोम, आप हमारे इस कलश में आकर स्थित हों। सोमः पुनान उर्मिणाव्यं वारं विधावत्यं अग्ने वाग्रे वाचः पवमान कनीकृदत्तम्। पवित्र होने वाला स्तुति के पश्चात ध्वनि करता हुआ शोधित होने वाला यह सोम प्रवाह के साथ बालों के छलनी से छनता चला जाता है। प्रपुनानाय वेदसे सोमाय वच्च उच्यते भृतिं नभरा मतेभिर्जुजोषते। शुद्ध होने वाले कर्म प्रेरक सोम के निमित्त हे स्तोतागण स्तुति करो। प्रार्थना से प्रसन्न होकर जिस प्रकार दास को धन प्रदान किया जाता है उसी प्रकार स्तुति से सोम को प्रसन्न करने के लिए विशेष स्तुति करो। गोमन्न इंदो अश्वत्थ सुतः सुदक्षं धनीव सुरुचि च वर्णमधि गोशुम धार्य। रस निकालने के पश्चात हे बलशाली सोम, आप हमें गौओं घोड़ों से युक्त धन प्रदान करें। तत्पश्चात आप गो दुग्ध में मिलकर पवित्र वर्ण श्वेत वर्ण वाले बन जाएं। अस्मभ्यं त्वावसुविदम् अभि वाणिरन्नोषतं गोभिष्टे वर्णमभिं वासयामसि। हे सोम, आप धन देने वाले हैं। आपका धन हमें प्राप्त हो इसलिए हमारी वाणी आपकी प्रार्थना करती है। हम आपके रस को गोदुग्ध से आवृत्त करते हैं, गोदुग्ध में मिलाते हैं। पवत्ते हर्यतो हरिरति यरांसिरन्ह्य अभियर्ष स्तोत्रेभ्यं वीरवद्यशहम्। अभिनंदनीय हरित वर्ण का सोम अपने वेग युक्त प्रवाह से अपने अशुद्ध भाग को शुद्ध करता हुआ नीचे कलश में टपकता है। हे सोम, आप ऋत्विजों को पुत्र संबंधी या अन्य संबंधी कीर्ति प्रदान करें। परिकोशं मधुश्च्युतं सोम पुनानु अर्षति अभिवाणिर्षीणां सप्तानुषत्ता। पवित्र होता हुआ सोम अपने मधुर रस को पात्र में पहुँचाता है। ऋषियों की 7 पदों वाली वाणियाँ गायत्री आदि 7 छंद इस सोम की प्रार्थना करती हैं। इति 10वां खण्डः अथ 11 खण्डः। पवस्व मधुमत्तमम् इंद्राय सोमक्रतु वित्तमो मदः महीद्योक्षत्तमो मदः। हे सोम, अत्यंत मधुर हवि यज्ञ के विषय में सर्वविद्ध श्रेष्ठ तेजस्वी आनंद बढ़ाने वाले आप इंद्रदेव को आनंदित करने के लिए पवित्र हों। अविद्युम्नं बृहद्दश्च विशस्पतिं दिदेहि देव देवयुं विकोशं मध्यमं युवम्। हे अन्नाधिपति एवं देदीप्यमान सोमदेव, आप देवगणों को प्राप्त होने वाले हैं। आप हमें तेजोमय एवं महान कीर्ति प्रदान करें तथा मधु के पात्र में जाकर उसे पूर्ण कर दें। आसोता परिषिञ्चित्ताश्वं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरं वनप्रक्षमुद्रपृतं। हे स्तोताओं, अश्व के सदृश तीव्र गतिशील प्रार्थना के योग्य पानी की तरह प्रवाहमान प्रकाश की किरणों की तरह शीघ्र गमन करने वाले पानी में मिश्रित जलयुक्त सोम का रस अभिषूत करें और उसमें दुग्ध का मिश्रण करें।
एतमुत्यं मदच्युतं सहस्रधारं वृषभं दिवोदुहं विश्वावसूनि बिभ्रतम्। आनंददायी सहस्त्रों धाराओं के साथ कलश में टपकने वाले शक्तिवर्धक संपूर्ण धन के स्वामी इस सोम का तेजस्वी ऋत्विक रस निचोड़ते हैं। स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेतां य इडानां सोमो यः सुक्षितिणां। ऋत्विजों ने संपत्ति, दुग्ध आदि पदार्थ, भूमि तथा श्रेष्ठ संतान प्रदान करने वाले उस सोम का रस निकाल लिया है। त्वं ह्यां यां ह्यांगम दव्यम पवमान जनिमान द्युमत्तमः अमृतत्वाय घोषयन्न। हे पवित्र सोम, आप अत्यंत तेज युक्त दिव्य जन्मों को जानने वाले तथा अमृत तत्व की उद्घोषणा करने वाले हैं। एषस्यं धारया सुतो अव्यं वारेभिः पवते मदिन्तमः क्रीलन्योर्मीरपाविव। अत्यंत हर्षप्रदायक पानी के तरंगों सदृश क्रीड़ा करते हुए वह सोमरस बालों के छलनी से धार रूप में बर्तन से छाना जाता है। य उस्त्रियाम अपि या अंतरश्मणि निर्गम अकृन्तदोजसाम् अभिव्रजं तत्तनिशे गव्यमश्व्यं वर्मेव दृशन्नवारुजम् ओम वर्मेव दृशन्नवारुज। यह सोम बढ़ने के स्वभाव वाले आकाश में बादलों के भीतर जल को अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करता है तथा गौओं और अश्वों को सब ओर से घेरता है। हे शत्रुहंता सोम, कवच से युक्त वीरों की तरह आप रिपुओं का विनाश करें। यह अंश प्रायः संहिताओं में पठित नहीं है। स्वाध्याय मंडल पाडरी से प्रकाशित सामवेद संहिता में यह पाठ उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपनिषदों की तरह प्रकरण के समापन पर अंतिम पाद को दोहरा दिया गया है। हमने भी यही मानकर स्वीकार कर लिया है। इति एकादशः खंडः अथ पंचमोऽध्यायः सम्पूर्णः। ऋषि देवता छंद विवरण। ऋषि अमहेयो आंगिरसम 467, 470, 479, 484, 487, 494, 495, 510। मधुच्छंदा वैश्वामित्रम 468। भृगु वारुणी अथवा जमदग्नि भार्गव 469, 480, 498, 503। त्रित आपत्य 471, 478, 570। कश्यप मारीच 472, 481, 482, 504, 505, 543। जमदग्नि भार्गव 473, 489, 508। दृढ़च्युत आगस्त्य 474। असित काश्यप अथवा देवल 475, 476, 485, 486, 502, 506। स्वावाश्व आत्रेय 477। निध्रुवी काश्यप 483, 492, 493, 501। बृहन्मती आंगिरस 488। प्रभु वसु आंगिरस 490। मेध्यातिथि काण्व 491, 497। उचथ्य आंगिरस 496, 499। अवत्सार काश्यप 500। कवि भार्गव 507, 554 से 556, 558। अयास्यम आंगिरस 509। सप्तर्षिगण 511 से 522। उष्णाकान्यम 523 से 531। वृषगण वशिष्ठ 524। पराशर शाकत्य 525 से 529, 534, 542। वशिष्ठ मैत्रा वरुणी 526, 528, 536। प्रतर्दनो दैवोदासीम 527, 532 से 33। प्रष्कण्व काण्व 530, 544। इंद्र प्रमति वासिष्ठ 535। कर्णसुत वासिष्ठ 537। नोधा गौतम 538। कण्व गौरव 539। मन्यु वासिष्ठ 540। कुत्स आंगिरस 541। अंधिगो श्यावाश्विक 545। नहुषमानो 546।
ययाति नाहुष 547, मनु संवरण 548, अम्बरीश वारसागिरा और ऋत्विजा भारद्वाजा 549, 552, रेव सुनु काश्यप 550, 551, 562, प्रजापति वैश्वामित्र अथवा वाच्य 553, सिकता निबावरी 557, 559, रेणु वैश्वामित्र 560, वेन भार्गव 561, वसु भारद्वाज 562, वत्सप्री भालंदन 563, गीत समद शौनक 564, पवित्र आंगिरस 565, अग्नि चाक्षुष 566, 572, 576, चक्षुमानव 567, पर्वत और नारद काण्व 568, 569, 574, 575, मनु आपसो 571, द्वित आपत्य 573, 577, गौरवीति शाकत्य 578, ऊर्ध्व सद्दमा आंगिरस 579, ऋजिस्वाम भारद्वाज 580, 585, कृतयशा आंगिरस 581, ऋणचय राजर्षि 582, शक्ति वासिष्ठ 583, उरु आंगिरस 584, देवता पवमान सोम 467 से 585 तक, छंद गायत्री 467 से 510, बृहत्ति 511 से 529, 551, त्रिष्टुपम 530 से 544, अनुष्टुपम 545 से 550, 542 से 552 से 553, जगत्ती 554 से 565, उष्णिक 566 से 577, ककूप 578 से 581, 583 से 585, यव मध्यमा गायत्री 582 इति पावमान पर्वणि पंचमोऽध्याय संपूर्णः। हरिः ओम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ओं ग्लौं हुं क्लीं जुं सज्ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहम्। आज्यं च भारती समायुक्तं दीपानां योजितं मया दीपं गृहाण देवेशं त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ हरिः ओम्।